स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 सी। तो फिफ्थ तक हमने कंप्लीट किया है। सो द नेक्स्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9। मैम हम कौन सा फॉर्म स्टडी कर रहे थे? इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and integration of px plus q upon root of ax square plus bx plus c। तो हमारा एग्जाम्पल तो इस फॉर्म में नहीं है। अब अच्छी तरह से देखो, न्यूमरेटर में हमें लीनियर फंक्शन चाहिए। न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ रूट है नहीं, यहाँ तो रूट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर का रूट हमें निकाल देना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लेट I is equal to given integral which is equal to integration of root of क्या है हमारा फंक्शन x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9। न्यूमरेटर का रूट निकाल देना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गिवन फंक्शन बाय x माइनस 7। ओके, इससे क्या होगा मैम? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 7 x माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा? x माइनस 9 इंटू x माइनस 7। ओके, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल। तो ऊपर बचेगा x माइनस 7 एंड डिनोमिनेटर में देखो रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7x, देन माइनस 9x एंड लास्ट नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ होगा 63। ठीक है, होल इनटू dx। आप देख सकते हो न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब नीचे रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हम हमारे फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या है? x माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 7 माइनस 9 क्या मिलेगा? माइनस 16x प्लस 63 इंटू x। अब देखो, न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन, डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, देयरफॉर क्या है हमारा न्यूमरेटर? x माइनस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर। देखो रूट में कौन है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 16x का डेरिवेटिव 16 एंड यहाँ देखो 63 कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। प्लस में कौन है? b। कॉल दिस इक्वेशन एज 1। देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू a से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a इंटू x माइनस a इंटू 16a प्लस में कौन है? b। ठीक है, अब देख सकते हो यह भी लीनियर फंक्शन है, यह भी लीनियर फंक्शन है। सो बाय इक्वेटिंग और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, सो व्हाट डू यू गेट? देयरफॉर यहाँ x का कोएफिशिएंट देखो 2a एंड यहाँ x का कोएफिशिएंट देखो 1, इसका मतलब a हमें मिला है 1/2। ठीक है, एंड यहाँ कांस्टेंट क्या है? माइनस 16a प्लस b एंड हियर माइनस 7। देयरफॉर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 7, ओके, प्लस b विच इज इक्वल टू माइनस 7। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। 8 यहाँ निगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव होगा। 8 माइनस 7 मीन्स 1। तो a एंड b हमें मिला है। ये दो वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखो हमें क्या मिल रहा है? x माइनस 7 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 1/2 इंटू 2x माइनस 16 प्लस कौन है? b। b की वैल्यू क्या है? 1। हमें कौन मिला है? न्यूमरेटर। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? I में। Therefore I is equal to integration of value of x minus 7 1/2 2x minus 16 plus 1 अपॉन
है डिनोमिनेटर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, ठीक है। देयरफॉर I is equal to, here the middle sign is plus, so just separate the denominator and integral. Therefore I is equal to integration of 1 by 2 into 2x minus 16 upon root of x square minus 16x plus 63, okay, plus integration of 1 upon root of x square minus 16x plus 63, ठीक है। Therefore I is equal to, call this integral as I1 and this integral as I2 and give equation number 2, ठीक है। Therefore I1 is equal to, we will solve first I1, integration of क्या है 1 by 2 into 2x minus 16 upon root of x square minus 16x plus 63, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो हाफ कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2x minus 16 अपॉन रूट ऑफ x square minus 16x plus 63। अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो डिनोमिनेटर में रूट में फंक्शन है एंड ऊपर उसका डेरिवेटिव है। आप अच्छी तरह से देखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 16x का डेरिवेटिव एंड 63 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है। सो हम यहाँ यूज कर सकते हैं करोलरी नंबर 4, ओके। क्या होती है वो 2 रूट ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, प्लस c1। कौन सा करोलरी यूज किया है मैम आपने, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x is equal to 2 into denominator plus, ठीक है। Therefore I1 is equal to 2 get cancel, तो हमें मिलेगा रूट ऑफ x square minus 16x plus 63 plus 7, so this is required I1. Therefore I2 is equal to integration of 1 upon root of x square minus 16x plus 63। तो आप देख सकते हो रूट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म हाफ इनटू x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 16 एंड ब्रैकेट का क्या होगा विच इज इक्वल टू माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू 64। देयरफोर I2 is equal to integration of 1 upon root of x square minus 16x plus 64 minus 64, ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया एंड कौन बचा है 63, ठीक है। Therefore I2 is equal to integration of 1 upon root of these three terms means x minus 8 bracket square minus 64 plus 63 means minus 1, okay, and 1 can be written as 1 square into dx। तो आप देख सकते हैं रूट है डिनोमिनेटर में, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x which is equal to log of mod of variable plus denominator mod plus, ठीक है। Therefore I2 is equal to क्या मिलेगा हमें log of mod of variable क्या है x minus 8 plus denominator क्या है डिनोमिनेटर में root of x minus 8 bracket square minus 1 plus c, okay। Therefore I2 is equal to log of mod of x minus 8 plus, अगर आप चाहो तो आप ये सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या डायरेक्टली लिखना है तो जहां आपने थर्ड टर्म ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया है एग्जैक्टली उसका प्रीवियस स्टेप जो होता है तो वो वैल्यू लिख देना x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, ठीक है, मॉड कंप्लीट प्लस c2। सो दिस इज रिक्वायर्ड I, हमें I1 भी मिला है I2 भी मिला है। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, therefore क्या था इक्वेशन सेकंड I is equal to
I1 plus I2. ठीक है, therefore I is equal to, what is value of I1? Root of x square minus 16x plus 63 plus C1. Okay, and value of I2, log of mod of x minus 8 plus root of x square minus 16x plus 63 mod complete plus C2. Therefore I is equal to root of x square minus 16x plus 63 plus log of mod of x minus 8 plus root of x square minus 16x plus 63 mod complete plus C, since C is equal to C1 plus C. Okay, so this is required solution. So the next integral is integration of root of 9 minus x upon x, which is equal to integration of root of 9 minus x upon x. तो यहाँ हमें 9 minus x से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, ठीक है, which is equal to integration of root of 9 minus x 9 minus x bracket square upon x into 9 minus x. ठीक है, so which is equal to integration square and root get cancel, तो न्यूमरेटर में बचेगा 9 minus x upon root of x into 9x x into minus x square. अब देख सकते हो यह लीनियर फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ओके, so this is our r. So what to do? Therefore put numerator is equal to a into derivative of denominator plus b. Therefore numerator क्या है हमारा 9 minus x which is equal to a into डेरिवेटिव लेना है इसका 9x का डेरिवेटिव क्या होगा 9 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस में कौन है b. गिव दिस इक्वेशन एज अ 1. Therefore 9 minus x इस a से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9a minus 2ax plus b. Therefore 9 minus x is equal to minus 2a into x plus 9a plus b. अब देख सकते हो यहाँ लीनियर फंक्शन है, यहाँ भी लीनियर फंक्शन है. सो व्हाट टू डू? by equating or comparing coefficients on both sides. What do you get? देख सकते हो x का कोएफिशिएंट -2a and here x का कोएफिशिएंट -1. Therefore a is equal to 1/2 and यहाँ कांस्टेंट क्या है 9a plus b which is equal to यहाँ कांस्टेंट क्या है 9. ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1/2. यहाँ पुट कर देते हैं 9 into 1/2 plus b which is equal to 9. Therefore b is equal to 9 minus 9. ठीक है, therefore finally हमें b मिला है 9/2. तो a and b हमें मिला है, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. सो इक्वेशन फर्स्ट becomes therefore 9 minus 6 is equal to value of a 1/2 into 9 minus 2x plus value of b 9/2. तो हमें कौन मिला है 9 minus x मीन्स हमें कौन मिला है न्यूमरेटर. तो 9 minus x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे I में. Therefore I is equal to integration of 1/2 into 9 minus 2x plus 9/2 whole upon root of 9x minus x square. ठीक है, therefore I is equal to, आप देख सकते हो मिडिल साइन इज प्लस, so just separate the denominator and integral. Therefore integration of 1/2 into 9 minus 2x upon root of 9x minus x square plus integration of 9/2 upon root of 9x minus x square. ठीक है, therefore I is equal to, call this integral as I1 and this integral as I2 and give equation number 6. So now we will solve I
I1 एंड I2, ठीक है। Therefore I1 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 9 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस x स्क्वायर। ओके, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1/2, आप अच्छी तरह से देख सकते हो डिनोमिनेटर में रूट में फंक्शन है एंड ऊपर उसका डेरिवेटिव। हियर वी विल यूज करोलरी नंबर 4, सो बाय यूजिंग करोलरी वी गेट 2 रूट ऑफ 9x माइनस x स्क्वायर प्लस c1। हमने क्या यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन रूट ऑफ f of x and which is equal to 2 into denominator plus, ठीक है। Therefore I1 is equal to 2 to get cancel root of 9x minus x square plus c1. So this is required I1. Now I2 is equal to 9/2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे थर्ड हाफ इनटू x का कोएफिशिएंट क्या है 9 एंड ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81/4। तो ये रही हमारी थर्ड। Therefore I2 is equal to, बाहर कौन है 9/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस x स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 81/4, ठीक है। तो आप अभी भी देख सकते हो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है और हमें कौन चाहिए +1। सो टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दीज थ्री, सो व्हाट वी गेट I2 is equal to 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, आप देख सकते हो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, x स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव, दिस टर्म बिकम्स नेगेटिव एंड दिस टर्म बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। कौन बचा है 81/4 एंड 81/4 कैन बी रिटन एज 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। Therefore I2 is equal to 9/2 integration of 1 upon root of 9/2 bracket square minus this bracket means x minus 9/2 bracket square, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे रूट है, फर्स्ट इज अ कांस्टेंट, सेकंड इज अ वेरिएबल, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon रूट ऑफ a square minus x which is sin inverse of x upon a plus c, ठीक है। Therefore I2 is equal to 9/2, ये रहा 9/2 sin inverse of x की जगह पे कौन है x minus 9/2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 9/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, ठीक है। Therefore I2 is equal to 9/2 sin inverse of, by simplifying we get 2x minus 9 upon 9 plus 6, so this is required I2। हमें I1 भी मिला है I2 भी मिला है, तो हम कहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड है, सो इक्वेशन सेकेंड becomes therefore I is equal to I1 plus I2, therefore I is equal to I1 हमें क्या मिला है रूट ऑफ 9x minus x square plus c1 and I2 is 9/2 sin inverse of 2x minus 9 upon 9 bracket complete plus c2, therefore I is equal to root of 9x minus x square plus 9/2 sin inverse of 2x minus 9 upon 9 plus c, where c is equal to c1 plus c2. So this is required solution. So this is next integral, integration of 3 cos x upon 4 sin square x plus 4 sin x minus 1। मैम ये तो हमारे फॉर्म में नहीं, आप अच्छी तरह से देख सकते हो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी। So here we have to use substitution method, okay। So first
let I is equal to given integral. Now put function is equal to t. function कौन सा है हमारा sin x. ओके, differentiate this with respect to x. Therefore derivative of sin x is cos x, derivative of t dt upon x. Therefore cos x dx is equal to dt. ठीक है, therefore I is equal to integration of 3 as it is रहेगा constant है upon 4 into t square plus 40 minus 1. ओके, एंड cos x dx के लिए हमें क्या मिला है dt. ठीक है, तो आप देख सकते हो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, हमें कौन चाहिए 1. तो क्या करना होगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ से 4 कॉमन लेना होगा, अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/4. ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 4 भी बाहर आ जाएगा, सो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/4. तो आप देख सकते हो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू टी का कोएफिशिएंट क्या है 1 ब्रैकेट स्क्वायर, सो व्हिच इज इक्वल टू 1/. देयरफॉर I इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड दिस माइनस 1/4 एज इट इज. ठीक है, इनटू dt. Therefore I is equal to 3/4 integration of 1 upon these 3 terms means t plus 1/2 bracket square minus 1/4 minus 1/4 means minus 2/4 and minus 2/4 means minus 1/2. ठीक है, therefore I is equal to 3/4 integration of 1 upon t plus 1/2 bracket square minus sign as it is, and 1 upon 2 can be written as 1 upon root 2 bracket square. So the first is variable and second is constant. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉड कंप्लीट प्लस c. ठीक है, therefore I is equal to बाहर कौन है 3/4, so 3/4 as it is into 1 upon 2. a क्या है हमारा 1 upon root 2. ओके, into log of mod of वेरिएबल क्या है हमारा t plus 1/2 माइनस कौन लेना है a की वैल्यू है 1 upon 2 अपॉन t plus 1/2 plus 1 upon 2 mod complete plus. Therefore I is equal to 3/4 as it is. यहाँ का रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 2. ठीक है, इनटू log of mod of here by taking LCM we get 2 root 2 t plus root 2 minus 2 upon 2 root 2 t plus root 2 plus 2 mod complete plus c. ठीक है, therefore I is equal to 3 upon 4 root 2 into log of mod of 2 root 2. यहाँ कौन है t, और आप देख सकते हो हमने t किसके लिए लिया था sin x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा sin x plus root 2 minus 2 upon 2 root 2 into sin x plus root 2 plus 2 mod complete plus c. So this is required solution. This is the last integral. First let I is equal to given integral. So the integral is integration of root of e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1. तो यहाँ क्या करेंगे हम, सेम मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1. यहाँ हमें क्या करना है, e raised to 3x माइनस e raised to 2x से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है. ठीक है, इनटू dx which is equal to integration of root of, अब देखो मींस e raised to 3x minus e raised to 2x ब्रैकेट स्क्वायर एंड होल अपॉन ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, e raised to x into e raised to 3x
e raised to 4 e raised to x into minus e raised to 2x, so minus e raised to 3x plus 1 into e raised to 3x, e raised to 3x and last plus 1 minus e raised to 2x minus e raised to 2x, ठीक है, into dx, which is equal to integration of square and root get cancel e raised to 3x minus e raised to 2x upon root of minus e raised to 3x plus e raised to 2x get cancel, तो नीचे बचेगा e raised to 4x minus e raised to 2x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में हम e raised to x कॉमन ले लेते हैं, e raised to x को कॉमन लिया, अंदर कौन बचेगा e raised to 2x और यहाँ रहेगा e raised to x, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ, रूट में मैं e raised to 2x कॉमन ले लेती हूँ, e raised to 2x, तो अंदर बचेगा e raised to 2x और यहाँ -1 into dx, ठीक है। therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into e raised to 2x minus e raised to x, और आप देख सकते हो e raised to 2x का ये जो 2 है स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा e raised to x रूट ऑफ e raised to 2x minus 2, ठीक है, e raised to x गेट कैंसिल, therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x minus e raised to x upon root of e raised to 2x minus 1. So here the middle sign is minus, so just separate the denominator and integral, therefore I is equal to integration of e raised to 2x upon root of e raised to 2x minus 1, okay, middle sign is minus, integration of e raised to x upon root of e raised to 2x minus 1, okay. Therefore I is equal to call this integral as I1 minus this integral as I2 and give equation number 7, ठीक है। Now we will solve I1. Therefore I1 is equal to integration of e raised to 2x upon root of e raised to 2x minus 1, तो देखो आप करोलरी यूज करना चाहते हो तो देखो नीचे रूट में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव कैसे मैम, -1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 0 तो दिखाई दे रहा है, e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा e raised to 2x into 2, तो यहाँ 2 है क्या, नहीं, तो 2 हम एडजस्ट कर सकते हैं, देखो which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 e raised to 2x अपॉन रूट ऑफ e raised to 2x minus 1, 2 से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड किया, अब देख सकते हो e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 e raised to 2x -1 का डेरिवेटिव 0, ये रूट में फंक्शन है एंड ऊपर उसका डेरिवेटिव, सो हियर वी यूज करोलरी नंबर 4, सो बाय यूजिंग करोलरी हमें क्या मिलेगा 2 रूट ऑफ e raised to 2x minus 1 plus c1, this 2 get cancel, therefore I1 is equal to root of e raised to 2x minus 1, so this is required I1, यहाँ हमने क्या यूज किया है करोलरी नंबर 4। अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, पुट e raised to 2x minus 1 is equal to and that's all, okay, so this is our I2 which is equal to integration of e raised to x upon root of this e raised to 2x can be written as e raised to x bracket square minus 1, तो आप देख सकते हो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी, सो पुट e raised to x is equal to t, differentiate this with respect to x, therefore e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, t का डेरिवेटिव dt upon dx, therefore e raised to x dx is equal to dt, therefore I2 is equal to integration of 1 upon, यहाँ हम t पुट करेंगे तो हमें मिलेगा रूट ऑफ t स्क्वायर -1 एंड e raised to x dx के लिए हमारे पास कौन है dt, तो यहाँ पुट कर देते हैं dt, therefore I2 is equal to, आप देख सकते हो यहाँ t स्क्वायर है रूट में, मिडल साइन इज माइनस एंड 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड विच इज log of mod of variable प्लस डिनोमिनेटर mod कंप्लीट प्लस c, तो हम यहाँ लिखेंगे log of mod of variable t प्लस
रूट ऑफ क्या है रूट में t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c2। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ, लेकिन हमने t किसके लिए लिया था e रेज़ टू x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं प्लस रूट ऑफ e रेज़ टू 2x, यहाँ e रेज़ टू x पुट किया ना पावर में 2 है तो e रेज़ टू 2x माइनस 1 मॉड कंप्लीट। सो दिस इज रिक्वायर्ड I2। तो हमें I2 भी मिला है I1 भी मिला है, तो ये दो वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। सो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स okay, therefore I is equal to I1 minus I2, therefore I is equal to value of I1 root of e raised to 2x minus 1 plus c1 minus कौन पुट करना है I2 की वैल्यू क्या है log of mod of e raised to x plus root of e raised to 2x minus 1 mod complete plus, ठीक है। Therefore I is equal to root of e raised to 2x minus 1 minus log of mod of e raised to x plus root of e raised to 2x minus 1 mod complete। this c1 and minus c2 के लिए हम c दे देते हैं, ठीक है। c is equal to c1 minus c2। this is required solution। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।